everyone. Today we are going to discuss lecture number 11 of statistics, that is टेबुलेशन के जो क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स हैं वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने टेबुलेशन का कंसेप्ट दिया है, तो आज जो हमें पढ़ना है दैट इज़ क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स। ठीक है, तो देखते हैं क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ टेबुलेशन होता है, टेबुलेशन की क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग टेबल्स को करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है दैट इज़ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। हम टेबल को क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन दे सकते हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटेटिव होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब भी क्वालिटी होता है। तो ट्रेड ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है, दैट इज़ क्वालिटी दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। ये ऐसी क्वालिटी हैं जो कि आपकी जो आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट बनता है। तो ट्रेड जो है ना, यहाँ पे जो वर्ड ट्रेड है, तो ट्रेड का उर्दू मीनिंग जो है दैट इज़ किसी पर्सन की खसलत जो होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ खसलत हम जिसको कहेंगे, तो हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट जो है दैट इज़ क्वालिटेटिव। तो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम न्यूमेरिकल मेजर्स कर सकते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी जो है हम इसको न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये आप समझो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेट। तो एग्जांपल है इसकी फिजिकल स्टेटस, किसी पर्सन की नेशनलिटी, सोशल स्टेटस। ये ऐसे वर्ड्स हैं, अगर हमें इनको टेबल में रिप्रेजेंट करना है तो ये किस में आएंगे, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, नेशनलिटी अगर आप देखोगे ये किसी न्यूमेरिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सपोज़ अगर हमें लिखना होगा जेंडर, तो जेंडर क्या होता है, या तो मेल आएगा या तो फीमेल आएगा। ठीक है ना, तो ऐसे तो ये क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्या है, क्वालिटेटिव। तो ऐसे ही ये जो वर्ड्स हैं यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन में वही आएगा जो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्वांटिटेटिव। तो इसमें आएगा क्या, क्वांटिटेटिव होता है जो हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स विच आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। जो टेबलेशन का जो ये क्लासिफिकेशन है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, इसमें हम क्या करते हैं, ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे होता है, ऐसे फीचर्स जिनको हम, जो क्वांटिटेटिव इन नेचर का मतलब है कि जो क्वांटिटेटिव होते हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, कैन बी एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली। तो यहाँ पे मैंने लिखा है न्यूमेरिकली, जिनको ऐसे फीचर्स, ठीक है ना, ऐसे फीचर्स जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम किस क्लासिफिकेशन में रखेंगे, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। हाँ, ये टेबुलेशन की एक सेकंड क्लासिफिकेशन है दैट इज़ क्वांटिटेटिव। इस टेबुलेशन में हम क्या रखते हैं, वही यहाँ पे हम फीचर्स रखेंगे जो हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना, और जिनको हम क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस नहीं कर सकते इनको हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या आएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज़ आपको एज होंगे, एज ऑफ स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, सपोज़ एक स्टूडेंट की आएगी 4, 5, 6, 7। तो एज जो है ना, इसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर आपको एज मेंशन करना होगा तो वो किस टेबल में आएगा, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में। हाइट भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना, लेंथ आप देख सकते हैं, ब्रेड्थ आप देख सकते हैं। ये ऐसे यहाँ पे मैंने लिए हैं जो कि आपको क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करना है, या जिनको हम एस्टिमेट कैसे करेंगे, क्वांटिटेटिवली। ठीक है, तो इसके बाद जो थर्ड होता है दैट इज टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये ऐसी टेबुलेशन है जिसको हम किस बेसिस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सपोज़ यहाँ पे मैंने लिखा है 8 में, 9 में, 10 में। सपोज़ आपको यहाँ पे टाइम का कुछ कंसेप्ट होना चाहिए, या 8 PM, 9 PM, 10 PM,
2016, 2017, 2000 यहाँ पे 18 लिखो आप, एंड एटसेट्रा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि हम ये जो क्लासिफिकेशन करेंगे या ये जो हम डाटा करेंगे, इनके रिलेटेड जो डाटा होगा वो किस बेसिस पे होगा? वो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम होगा। सपोज आपको लिखना है कि 2016, 2017 एंड 2018 में सपोज सेल्स कितने होंगे। तो यहाँ पे जो 2016 में सपोज सेल्स होंगे 4 क्विंटल्स एंड 2017 में होंगे 18 क्विंटल्स एंड 16 क्विंटल्स। ये जो यहाँ पे डाटा है, ठीक है ना, एक टेबल है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो ये जो टेबल है, ये तो टेबल है, ठीक है, ये एक टेबुलेशन है, बट यहाँ से मैंने क्या लिया है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम मैंने लिया है, क्योंकि 2016 का डाटा मैंने लिया है, 17 एंड 18। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल क्लासिफिकेशन इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है। सपोज ये ज़रूरी नहीं है कि आप लिख सकते हैं कि 8 PM, 9 PM और 10 PM। तो इसका मतलब क्या है कि 8 PM के रिलेटेड क्या था, 9 PM के रिलेटेड क्या था, 10 PM। ये भी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ही है, या 8 में, 9 में, 10 में। तो जिसमें भी कंसेप्ट होगा किसका, टाइम का, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। इसका दूसरा नाम है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप साथ में लिख लेना, क्योंकि ये भी आ सकता है कि क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो टेम्पोरल क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट नेम जो है दैट इज़ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, याद रखा। तो इसके बाद जो लास्ट है दैट इज़ स्पेशल क्लासिफिकेशन। तो स्पेशल क्लासिफिकेशन क्या होता है? ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन का मतलब है ये जो टेबुलेशन होता है ये हम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन करते हैं। लोकेशन मीन्स प्लेस, ठीक है ना। प्लेस में भी कंट्री, ये कंट्री है, ठीक है। तो प्लेस में भी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, टाउन, किसी पर्सन का जो भी होगा, वेदर दैट विल बी कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज एंड टाउन, इसको हम कहते हैं। अगर हम इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे दैट इज़ स्पेशल क्लासिफिकेशन। देखो सपोज अगर यहाँ पे होगा कंट्री, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कंट्री है, इसके बाद यहाँ पे जो होगा दैट इज़ सपोज पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है ना, बांग्लादेश। तो इसके रिलेटेड अगर हमें डाटा लिखना होगा, सपोज़ अगर आपको यहाँ से पॉपुलेशन है तो आपको क्या लिखना है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे। इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, आप यहाँ पे लिखोगे। बांग्लादेश की पॉपुलेशन क्या है, आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। हमने ये टेबल तो बनाया, ठीक है, हमने ये डाटा लिखा, बट यहाँ से ये क्या है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन है। क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, क्योंकि ये जो डाटा है ये किसके रिलेटेड है, ये लोकेशंस के रिलेटेड है या ये इन प्लेसेस के रिलेटेड है। तो इसको हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट नेम है दैट इज जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन यही होता है स्पेशल क्लासिफिकेशन या ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है। तो ये 4 क्लासिफिकेशंस थे जिनको हम टेबुलेशन के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है ना। टेबुलेशन को हम 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देते हैं। क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिवली क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटेटिवली एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। एंड नेक्स्ट इज क्या था, नेक्स्ट इज स्पेशल एंड टेम्पोरल। टेम्पोरल मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड स्पेशल मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। बस ये 4 क्लासिफिकेशन है जिनको आपको याद रखना है। तो इसके बाद होता है टाइप्स ऑफ टेबुलेशन या टाइप्स ऑफ टेबल्स। टेबल्स को हम या टेबुलेशन को हम किन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब है सिंपल टेबुलेशन भी होता है एंड कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन भी होता है। अगर आपको याद होगा कल का लेक्चर, तो मैंने आपको कहा था कि जो भी सिचुएशंस होंगे हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस टेबल बनाते हैं। तो जब भी हम टेबल बनाएंगे या तो वो सिंपल में आएगा या तो वो कॉम्प्लेक्स में आएगा। जो मैंने आपको कल कहा था कि आगे आगे मैं आपको सब बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन होता क्या है एंड सिंपल क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम वो भी देखेंगे। देखो सिंपल टेबुलेशन होता क्या है। सिंपल टेबुलेशन में क्या होता है, 1 कैरेक्टरिस्टिक्स इज शोन, ठीक है, या आप कह सकते हैं कि 1 कैरेक्टरिस्टिक इज शोन, ठीक है। तो 1 कैरेक्टरिस्टिक, जिस टेबल में सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स का ये होगा, ठीक है, रिप्रेजेंट किया गया है,
तो इसको हम कहते हैं सिंपल टेबुलेशन, आल्सो नोन एज वन वे टेबल। तो इसको हम क्या कहते हैं, वन वे टेबल भी हम इसी का नाम होता है वन वे टेबल। देखो अगर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे सिंपल या वन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, सपोज अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अभी जो हमने स्पेशल में हमने पढ़ा था पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, तो हमने यहाँ से क्या लिया था, पॉपुलेशन। तो ये जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है आपने यहाँ पे लिखा, इंडिया की पॉपुलेशन है आपने यहाँ पे लिखा, बांग्लादेश की पॉपुलेशन है आपने यहाँ पे लिखा। तो जब आपने अलग अलग सेपरेटली पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश की पॉपुलेशन रिप्रेजेंट किया, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो टेबल हैं ये कितने कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट करता है। तो इस टेबल से आपको सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक का पता चलेगा, दैट इज़ पॉपुलेशन रिलेटेड टू दीज लोकेशंस। बस इससे और कोई आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आपको सिर्फ पॉपुलेशन का पता चलेगा। तो इसको कहते हैं कि सिर्फ वन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं वन वे टेबल, जिससे हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक का पता चलता है, ठीक है, ठीक है ना। आया समझ में, इससे हमें और कुछ पता नहीं चलता है। तो इसी का नाम होता है वन वे टेबल। वन वे इज रिलेटेड टू वन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन में क्या होता है। कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन में सबसे पहले जो आएगा दैट इज टू वे टेबल। ये टू वे टेबल होता क्या है, देखो शोज टू कैरेक्टरिस्टिक्स। टू वे टेबल में क्या होता है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, डिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करेगा, तो वो क्या होने चाहिए, वो डिपेंडेंट या इंटर रिलेटेड, उनके दरमियान उनके बीच में रिलेशन होनी चाहिए। वो एक दूसरे से डिपेंडेंट होने चाहिए, वो इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मड व्हेन सिटअप और द कैप्शन इज डिवाइडेड इनटू कोऑर्डिनेट पार्ट्स। देखो ये जो सिटअप है ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने पार्ट्स ऑफ टेबल नहीं पढ़ा है। आपको जो पहले पार्ट्स ऑफ टेबल पढ़ना है, तब मैं आपको ये सेटअप आपको बताऊंगा ये होता क्या है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको ये पॉइंट इसके बगैर भी समझा सकता हूँ। तो वो कैसे, देखो शोज टू कैरेक्टरिस्टिक्स, इस टू टेबल में क्या होता है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स। सपोज अगर हमारे पास एक टेबल है, जो हमने अभी टेबल लिया था, वो क्या हमने लिया था, हमने यहाँ से प्लेसेस लिए थे, ठीक है। तो फिर हमने ऐसे किया था, फिर हमने यहाँ पे पाकिस्तान लिखा था, फिर हमने इंडिया लिखा था, एंड फिर हमने बांग्लादेश लिखा था, ठीक है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि पॉपुलेशन, ठीक है, इन पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, एंड बांग्लादेश की पॉपुलेशन क्या है। देखो अब अगर हम क्या करेंगे, ये जो पॉपुलेशन है हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे। हम यहाँ से लिखेंगे मेल, यहाँ से लिखेंगे हम फीमेल। तो ये जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, इस वक्त आपको क्या करना है, आपको मेल्स अलग लिखने हैं, फीमेल्स अलग लिखने हैं। इंडिया की पॉपुलेशन ऐसे ही ये तो है, मेल्स प्लस फीमेल्स वही आएगा जो इससे पहले था पॉपुलेशन, बट यहाँ पे मेल्स एंड फीमेल्स आपको अलग अलग रखना है। ऐसे इंडिया और इंडिया की जो मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन है वो भी आपको यहाँ पे अलग अलग रखना है, एंड बांग्ला की जो है ना दैट इज़ मेल फीमेल अलग अलग रखना है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, ये जो टेबल है टू वे टेबल, इससे हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है, दैट इज़ मेल एंड फीमेल। इससे पहले जो मैंने सिंपल में टेबल लिया था वो भी यही लिया था, बट वहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन था और कुछ नहीं था वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे है दैट इज़ मेल फीमेल, इससे हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है। और ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपस में डिपेंडेंट होनी चाहिए या इनके दरमियान रिलेशन होनी चाहिए। सपोज देखो यहाँ पे पॉपुलेशन था ना, टोटल पॉपुलेशन, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक को हमने लिया मेल और दूसरे को हमने लिया फीमेल। ये जो मेल एंड फीमेल है ना, ये आपस में डिपेंडेंट हैं या इनके दरमियान रिलेशन है। क्यों, देखो जब आप इनको ऐड करोगे ना मेल फीमेल का, तब वो पॉपुलेशन आएगा। समझ में आया आपको मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब मैं मेल और फीमेल ये जो दो कॉलम्स है ना, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर हम इनको आपस में ऐड करेंगे तब ये टोटल पॉपुलेशन आएगा, मतलब इनके दरमियान रिलेशन है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होने
चाहे। समझ आया? तो टू वे टेबल में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, बट वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंडेंट होने चाहिए या इंटर रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो बाद में ये रहा कि ये जो फॉरवर्ड वेन सेटअप और कैप्शन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसी के रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है दैट इज़ हायर ऑर्डर टेबल और मैनीफोल्ड टेबल। ये जो नेक्स्ट टाइप है टेबलेशन का दैट इज़ हायर ऑर्डर टेबल और मैनीफोल्ड टेबल। इसको आप मैनीफोल्ड भी कहो या हायर ऑर्डर भी कहो, आपकी मर्जी है। तो 3 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिप्रेजेंटेड। इस टेबल में क्या होता है, देखो मैनीफोल्ड का मतलब भी होता है ना, मानो एक, टू वे, दो, एंड मैनी मीन्स, ठीक है ना, मैनीफोल्ड जो मैनी फीचर्स को रिप्रेजेंट करेगा या कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, या हायर ऑर्डर से ही पता चलता है कि ये हायर कंसेप्ट है। ठीक है ना, इसमें हायर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मतलब 3 आर मोर, क्योंकि 2 तक तो हमें आया था टू वे टेबल, यहाँ से जो हायर में आएगा दैट इज़ 3 आर मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा टेबल जिसमें या तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या 3 से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, इसको हम कहते हैं या हायर ऑर्डर टेबल या मैनीफोल्ड टेबल, बट डिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। वैसे ही आप समझो, बट ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपस में डिपेंडेंट होने चाहिए या इंटर रिलेटेड, मतलब इनके दरमियान क्या होनी चाहिए, रिलेशन होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। आल्सो कंटेन्स 3 वे टेबल। ये जो हायर ऑर्डर या मैनीफोल्ड आप जिसको कहो, कि ये ऑलरेडी कि कौन सा टेबल इसमें इंक्लूड करता है, दैट इज़ 3 वे टेबल। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा कि हायर ऑर्डर और मैनीफोल्ड टेबल किसको हम कहते हैं, जिसमें 3 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, अगर हम इसको अलग एक पार्ट बनाएंगे, ऐसा टेबल जो सिर्फ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम कहते हैं 3 वे टेबल फॉर 3 डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो अगर हम एक साथ 3 और मोर लिखेंगे, दोनों को एक साथ मिलाएंगे, तब ये बनता है हायर ऑर्डर टेबल और मैनीफोल्ड टेबल। ठीक है, तो ऐसा टेबल जिसमें अगर आपको क्वेश्चन आएगा, ऐसा टेबल जिसमें 3 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो कौन सा टेबल होता है, तो आपका आंसर जो होना चाहिए दैट इज़ हायर ऑर्डर और मैनीफोल्ड टेबल। बट अगर आपका क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट 3 वे, दैट इज़ जिसमें सिर्फ एग्जैक्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, फिर आपका आंसर होना चाहिए 3 वे टेबल। आया समझ में? तो इस लेक्चर के जो MCQs होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं आपको डिस्कस करूंगा इस लेक्चर के MCQs, और भी कुछ है इसमें, वो भी हम साथ साथ में क्लियर करेंगे। ठीक है, हाँ, जो भी कंसेप्ट होगा इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बस आज रखते हैं इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।